क्लास क्लास क्लास, बस बेटा सुनो। अब लास्ट अभी तक हमने 3 जो लेक्चर किए थे उसमें एक तो हमने बेसिक्स पे ध्यान दिया। सबसे पहला लेक्चर बेसिक का था, पॉलिनोमियल क्या था, कैसे थे। 2 लेक्चर, सेकंड लेक्चर जो था मेरा वो ग्राफ पे शुरू हुआ। ठीक, ग्राफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऑब्जर्वेशन की गई। और थर्ड लेक्चर में भी हमने फिर ग्राफ से इक्वेशन की ऑब्जर्वेशन की। कल ABC के साइन देखे थे, ध्यान है? यस और नो? ठीक, अब क्या होगा, अब वो टॉपिक स्टार्ट होगा जिस पे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ये तो बेसिक था एक तरह से। ठीक, आज शुरू कर रहे हैं हम सेकंड एग्जांपल के बाद। देखिए पेज नंबर 2.11 पे है। टॉपिक का नाम है पहला तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द, आवाज ना है बेटा क्लास में किसी की, ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं। तो सिंपल सा है, बहुत क्लियर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है कि ग्राफ जब बनाया जाएगा उसके अंदर जीरोस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको भी पता है। एक किसी भी, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, किसी के भी ग्राफ में वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। या इसको रिवर्स बोलूं कि जितने जीरोस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जीरो होंगे, अलग अलग जीरो। अब जैसे अगर मैं एक बताऊं कि x माइनस 5 की पावर 100, बेटा एक बात बताऊं, ये पॉलिनोमियल तो 100 डिग्री का है। पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? इसको, इस फैक्टर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 100 बार। 100 बार मल्टीप्लाई करोगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 100। बहुत सारी टर्म आएंगी, बहुत सारी, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 100 आएगी। तो डिग्री तो 100 होगी, लेकिन इसके अगर मैं जीरोस की बात करूं, 100 डिग्री का है लेकिन जीरो सिर्फ एक है। क्या? 5। वही रिपीट हो रहा है, 100 की 100 बार रिपीट हो रहा है। मतलब इसके मैं कितने फैक्टर बना सकता हूं? 1 2 3 4 5, कितने फैक्टर दे सकता हूं? 100 फैक्टर दे सकता हूं ना। हर फैक्टर में एक ही नंबर है जो जीरो बना रहा है, दैट इज 5। 5 अकेला 5 है जो इसको फैक्टर को क्या बना देगा? पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या बना देगा? जीरो बना देगा। सिर्फ 5 है तो एक जीरो है, डिग्री तो 100 है। तो मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि जितनी बार कट कर रहा है, ठीक है, सेम डिग्री होगी। जनरल ये चीज है कि अगर एक ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो मतलब उन 2 पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे इस ग्राफ के या इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है तो उसके 3 पॉइंट पे क्या मिलेगा? जीरो आंसर मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो उन सभी पॉइंट पे उसका आंसर क्या आना होता है? उन सभी पॉइंट पे उसका आंसर क्या आ रहा होता है? देखो जीरो। क्या आ रहा होता है उसका आंसर? जीरो, उन सभी पॉइंट पे। बात समझ आ रही है? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है ग्राफ का, और जीरो के बीच में लिंक ये है, जितने डिफरेंट जीरो होंगे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को उतनी ही बार डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। बट यह ध्यान रखना, एक कोई भी पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ डिफरेंट जीरोस उसकी डिग्री से फालतू नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक है, ज्यादा से ज्यादा वो कितनी बार कट कर सकती है? हमने 6 ग्राफ देखे, ऐसा भी था जिसमें एक भी बार कट नहीं कर रही थी। 6 में एक ग्राफ ऐसा भी था ना जो ऊपर ऊपर लहरा रहे थे, जिसका डी नेगेटिव आ रहा था, जिसके जीरोस निकल ही नहीं रहे थे। हमने ऐसा भी देखा जो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा था, पैराबोला।
ऐसा भी देखा जो डिफरेंट 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रहा था। तीनों में क्या फर्क हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी उसकी डिग्री है 2, वो मैक्सिमम उतनी जीरोज हो सकते हैं, उसके डिफरेंट जीरो उतने डिफरेंट पॉइंट पे वो क्या कर सकता है, कट कर सकता है एक्स एक्सिस को, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं। ठीक, अब जैसे कोई कहे कि 100 डिग्री है सर, जीरो तो 100 होने चाहिए, नहीं, एक ही है 5। ठीक है, रिपीट है वो, 100 टाइम रिपीट हो रहा है एक तरीके से। 100 फैक्टर बनाओ, 100 के 100 फैक्टर में सिर्फ एक 5 इकलौता ऐसा है जो क्या बना देगा, पूरे पोलिनोमियल को जीरो बनाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं इस टॉपिक को सम अप करूं तो सीधी सी बात है, क्या होता है जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्री का मतलब होता है ग्राफ वगैरह पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब सुन लो, कईयों को तो ये नहीं पता होता कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। मतलब जब हम उस चीज को ग्राफ पेपर पे उतारते हैं तो जो लाइनें चलेंगी वो ग्राफ पे क्या शो करेंगी, क्या रिप्रेजेंट करेंगी, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी भी चीज का। और ये आगे बहुत आएगा मैथमेटिक्स में, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर आपको पता है ना किसी चीज का, तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर है कि ग्राफ में जब उतारेंगे तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरोस क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने डिफरेंट जीरो होंगे उतने ही डिफरेंट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। दैट्स इट। टच भी, हाँ टच भी माना ही जाएगा। टच भी एक तरीके से उस मतलब हो तो क्या ना उस एक पॉइंट पे टच या कट, जितने जीरोज होंगे उतनी बार। ठीक है, टच सिर्फ एक जीरो होगा या ना, मैं लीनियर में कैसे बोलूं, एक जीरो का तो टच होगा, लीनियर में तो एक ही जीरो होता है, लेकिन लीनियर तो लाइन जाती है शिफ्ट करके, कट करके जाती है। यस एग्जैक्टली, समझ आ गई बेटा? किसी को भी दिक्कत? सेम है, मतलब एक ही जीरो है वो ही रिपीट हो रहा है। इसके 100 मत बोलो, एक ही जीरो बोलो और वो रिपीट है। एक जीरो है सिर्फ 5, एक जीरो है 5 और वो सारे सेम है। अगर 100 बार करोगे तो सेम ही है, एक ही जीरो है। बात समझ आ रही है? यस और नो? सर अगर किसी लीनियर ग्राफ का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो उसकी डिग्री, पहली बात तो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया। पहले तो लीनियर का सोच स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई तो सबसे पहले तो वो लीनियर नहीं होगा, उस पोलिनोमियल का नाम होगा जीरो पोलिनोमियल। वो एक अलग कैटेगरी है। बाकी सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल अलग है। आप बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर अगर उसका ग्राफ आ गया दैट इज जीरो पोलिनोमियल। मैंने बताया भी था उस दिन कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया तो उसके डिग्री तो जीरो पोलिनोमियल का आपको पता डिफाइन नहीं होगी, बट उसके जीरोज की अगर बात करूं इनफाइनाइट जीरो हो गए। हर एक नंबर अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है, ये पोलिनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है, भाई इस एक्स के अंदर डाल तू 1 डाल आंसर जीरो, 2 डाल आंसर जीरो, 3 डाल आंसर जीरो, 4 डाल आंसर जीरो। पूरी रियल नंबर लाइन में से कोई भी नंबर उठा के इसके अंदर डाल दे, आंसर क्या मिलेगा, जीरो। यही तो डेफिनेशन है मेरी जीरोस की, यही तो डेफिनेशन है। जो नंबर डाल दो आंसर जीरो बना दे दैट इज जीरोस। और इसमें सारे रियल नंबर लाइन पे जो भी नंबर है वो सारे जीरो बना रहे हैं। सर फिर अगर जीरो को इनफिनिट लिख सकते तो डिग्री को इनफिनिट। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी कोई मैथमेटिक्स टर्म नहीं है, दैट इज अ सिंबल। एक ऐसी चीज को सिंबल दे दिया गया है जो पता नहीं कहां एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक सिंबल दे दिया गया है। भगवान को देखा है किसी ने? नहीं देखा ना। एक मूर्ति बना के हम पूजा करते, एक सिंबल दे दिया गया है कि भाई ऐसे दिखते होंगे। इस जनरेशन, इससे पिछली जनरेशन 100 200 300 कितनी जनरेशन लगा ले, किसी ने नहीं देखा ना, लेकिन एक सिंबल दे दिया गया ऐसे दिखते होंगे, एग्जिस्ट करता होगा कोई चीज। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली तुम्हें बता रहा हूं चीजों को कि इन्फिनिटी एक सिंबल है जो एक बहुत लार्ज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत लार्ज वैल्यू को। ठीक, वो कोई मैथमेटिकल ये नहीं है कि कोई नंबर है 1 2 3 की तरह मैं रिप्रेजेंट कर दूं उसको। नॉट डिफाइन का मतलब है उस टर्म को डिफाइन नहीं किया गया रियल नंबर लाइन में, उस टर्म को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो उस टर्म के लिए हमने इन्फिनिटी वर्ड यूज कर दिया कि भाई एक आगे जाके बहुत ही बड़ा नंबर जिसको इन्फिनिटी लिख दिया हमने। समझ आ रही है बात? फिर सर उसको ऐसे लिख नहीं सकते कि इसकी डिग्री इनफिनिटी है। इन्फिनिटी एक बात बताता हूं,
बिल्कुल। सुन, अगर मैं एफ एक्स के अंदर 0 इंटू एक्स की पावर 2 कर दूं, एफ एक्स के अंदर 0 इंटू एक्स की पावर 4 कर दूं, एफ एक्स के अंदर 0 इंटू एक्स की पावर 6 कर दूं, एक तरीके से इसकी डिग्री 2 भी होगी, एक तरीके से इसकी डिग्री 4 भी होगी, एक तरीके से इसकी डिग्री 6 भी बोल सकते हैं। तो मतलब मैं क्या कर नहीं सकता, एक पर्टिकुलर नंबर को डिफाइन नहीं कर सकता इसकी डिग्री के लिए, इसकी डिग्री के लिए किसी एक पर्टिकुलर नंबर को डिफाइन नहीं कर सकता कि 3 ही होगी, 4 ही होगी या 6 ही होगी। तो डिग्री इज नॉट डिफाइन। सेंस देख तू इस चीज की, समझ आ रहा है कि डिफाइन नहीं कर सकता मैं कौन सी होगी इसकी, क्योंकि बहुत सारी निकल के आ रही है। क्लियर? ठीक है, बात आ रही है समझ? कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में किसी तरह का? ठीक, नेक्स्ट। तो लीनियर की स्ट्रेट लाइन वाई पे हो तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमाओ बेटा। रियल स्टडी, दिमाग अगर चलाना है, खाली अगर मेरा सुन के जा रहे हो तो आप सिर्फ स्कोर करोगे अच्छा, और अपने दिमाग से ढूंढ ढूंढ के लेके आओगे क्वेश्चन ना, तो माहौल बनेगा पढ़ाई का, इस क्लासरूम का माहौल बनेगा। ठीक है, इतने माइंड बैठे हो, आप सोच के देखो। ठीक है, कितने क्रिएटिव क्वेश्चन आ सकते हैं। ये है असली स्टडी। किताब बुक्स भाड़ में गए, एक क्वेश्चन आया, इन्होंने सोचा कि यार वाई के ऊपर अगर लाइन हो तो आओ बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मीनिंग तो देखो, इस सेंस निकली क्या इस चीज की जो इन्होंने पूछ लिया। तो दौड़ाओ दिमाग को बेटा। ये है, जैसे इन्होंने कहा कि एक लाइन यूं लाई करेगी, जिसका ग्राफ ये आ गया वाई एक्सिस के ऊपर। पहले मैं बता दूं आपको, पोलिनोमियल मान लो कोई भी हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या जो भी कितना भी डिग्री का हो गया। शो पता है क्या कर रहा है ये? एक बार ध्यान से सुनना कि आपने इनपुट दी 0, एक नंबर डाल दिया पोलिनोमियल में, आपने इनपुट डाल दी 0, इसमें 0 डालने से इसने आंसर निकाले हजारों करोड़ों। इज इट पॉसिबल? आप किसी पोलिनोमियल में 0 की एंट्री करवाओ, 0 की एंट्री करवाते आंसर क्या आ गया? 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, ये आंसर आते जा रहे हैं। एक नंबर की इनपुट पे कोई पोलिनोमियल हजारों करोड़ों आंसर दे सकता है। आप खुद बताओ, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, एफ एक्स वैसे भी स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर तो बोल ही सकता हूं मैं, 5x प्लस 9, अगर मैं इसमें x को 0 पुट कर दूं, जो कि 0 है इनपुट, आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। क्या कोई पॉलिनोमियल दुनिया में ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें आप इनपुट में 0 दो और आउटपुट देखो आपकी क्या क्या आ रही है आउटपुट? वाई एक्सिस पे जो नंबर होते हैं ना बेटा, वाई एक्सिस पे जो नंबर होते हैं वो मेरी आउटपुट होती है, जो आंसर निकल के आया पॉलिनोमियल का। ठीक, जो आंसर निकल के आया वो वाई पे मार्क करते हैं, वाई के अकॉर्डिंग मार्क करते हैं कि मैंने 5 डाला, वाई पे 5 निकला है तो यहां पॉइंट मार्क हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 0 डाला, ये मार्क हुआ है, तो इसका मतलब 1 भी निकला है, 2 भी निकला है, 3 भी निकला है, 4 भी निकला है, 5 भी निकला है ना? एक इनपुट पे क्या इतने सारे डिफरेंट आंसर आ सकते हैं? एक इनपुट पे एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। तो ये कभी भी ये ग्राफ पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। जो मार्क किए तो नेगेटिव भी आए हैं, वही तो कह रहा हूं, जो मार्क किए वो सारे आउटपुट आए हैं। आप जो भी लाइन बनाते हो वो उस पूरे पॉलिनोमियल की ग्राफ होता है कि भाई ये डालेंगे ये आएगा, ये डालेंगे ये आएगा, ये डालेंगे ये आएगा, और फिर उनको मिला देते हैं। तो उस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट आउटपुट होते हैं। और x, जैसे मान लो एक लाइन यू गई, तो ये सारे इनपुट होंगे और ये सारे आउटपुट मिलके वो पॉइंट मिलाए और उनको बना दिया लाइन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या हुआ ये? मतलब आपने जो बोला उसकी सेंस समझ आई, किससे रिलेट कर रही है? कि इनपुट आपने 0 दी, आउटपुट इतने सारे नंबर आ गए, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। किसी भी पॉलिनोमियल में एक पर्टिकुलर नंबर डाल लोगे तो एक ही आंसर निकल के आएगा। समझ आ रही है बात? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल का ग्राफ ही नहीं होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का नहीं होगा। समझ आ गई?
यस और नो? हायर क्लासेस में इस चीज को कैसे पढ़ते हैं बता देता हूं। लाइन टेस्ट ग्राफ होता है, एक बोलते हैं लाइन टेस्ट, स्ट्रेट लाइन टेस्ट। क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर रियल नंबर लाइन पे आपका ग्राफ बना है, जैसे ये ग्राफ है, ये बन सकता है, बट अगर आपका ग्राफ यूं है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं हो सकता। रीजन सुनो, इसको लाइन टेस्ट बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन टेस्ट। फंक्शन के लिए यूज होता है, ये धीरे धीरे आगे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं +1 में चीजें। क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है, मैं जस्ट वैसे पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा हूं। जस्ट स्ट्रेट लाइन चेक कैसे होता है, आप कोई भी ग्राफ है पूरी -∞ से +∞ तक, आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर वो किसी भी पॉइंट पे उस ग्राफ को 2 बार टच कर जाए, एक से ज्यादा बार टच कर जाए, समझ लेना वो पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। वो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्सप्लेन करता हूं, पहले जो बोला वो समझ आया, एक बार दोबारा बोलता हूं। कोई भी ग्राफ है किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, आपने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की और वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाए, तो समझ लेना वो पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। इसमें ये जो ग्राफ है, मैं यहां पे इतनी सारी लाइन कितनी भी पैरेलल ड्रॉ कर दूं, मैं कितनी भी पैरेलल ड्रॉ कर दूं, आपको क्या लगता है, क्या ये एक सेकंड बताता हूं, y एक्सिस के पैरेलल कितनी भी ड्रॉ कर दीजिए, मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या इस ग्राफ में वो कोई भी लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर सकती है? नहीं करेगी ना। अभी रिप्लाई करता हूं, आपका क्वेश्चन भी सुनूंगा। बट अगर आपने यहां कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इस ग्राफ को 1 2 3 कितने पॉइंट पे कट हो गया? 3 पॉइंट पे। इसका मतलब जानते हैं, आपने इनपुट ये नंबर दिया, एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया जिसमें इनपुट ये दिया और उसके आंसर कितने आए, उस इनपुट पे कितने आंसर आए? पॉसिबल है क्या? यही मतलब हुआ ना कि आपने इनपुट ये नंबर डाल लिया x की और आउटपुट में तीन नंबर निकले, 1 2 3, पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइन चेक ग्राफ बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइन टेस्ट बोल दो। टच कट टच कुछ नहीं होता। अगर उस लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार टच कट कुछ भी करेगी ना, एक से ज्यादा बार, पॉलिनोमियल का तो नहीं है वो। हाँ अब पूछो, यही पूछना था, वही तो कहता, इसीलिए रोका था मैंने, मे भी शायद क्लियर हो जाए, है ना। इंटरेस्टिंग चीज सोच के देखो, किसी ग्राफ में लाइन टेस्ट करना हो तो कैसे करोगे आप, और वो क्यों नहीं हो सकता आप खुद पता है। अरे कोई भी एक इक्वेशन है और x के एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल रहे हो तो आंसर, बाकी तो कांस्टेंट है, और x किस का एक सेम नंबर जाएगा पूरे पॉलिनोमियल में, एक से ज्यादा आंसर आ ही कैसे सकते हैं उसके, चाहे वो क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो। x को आप एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया तो 10 आंसर कैसे निकाल देगा वो? समझ आ रही है मेरी बात? ना वेरिएबल की चेंज मत कर, अभी सिर्फ एक 1 वेरिएबल की बारे में, फिर तो ग्राफ ही चेंज हो गया ना, ग्राफ का सिनेरियो चेंज हो गया, फिर तो 3D में चला जाएगा, x y z 3 वेरिएबल, ठीक है, वो अलग सीन है। मैं सिर्फ 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूं, एक वेरिएबल में है जिसमें ये होती है आपकी इंडिपेंडेंट मतलब मैं डालता जाऊंगा, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, डिपेंड नहीं कर रहा, और ये एक्सिस होती है डिपेंडेंट, जो आंसर, जो इनपुट डाली आउटपुट उसके अकॉर्डिंग निकलेगी। तो y एक्सिस को हम एक तरह से डिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं और x एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस से इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं इंडिपेंडेंटली। मैंने 5 दे दिया, मैंने 6 रख दिया, मैंने 8 रख दिया, लेकिन पॉलिनोमियल फिर उस इनपुट के अकॉर्डिंग आपको क्या देगा? आंसर देगा। तो आंसर किस पर डिपेंड कर गया? x एक्सिस की इनपुट पे डिपेंड कर गया। तो इसको डिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं और ये इंडिपेंडेंट एक्सिस की तरह भी काम करती है। समझो, छोटे छोटे बेसिक है, बहुत आगे लेके जाएंगे आपको, सच बता रहा हूं। ये वो क्लास है जिसमें मैथ्स का इंटरेस्ट पूरा बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। जिसने अभी तक किसी ने कुछ किया है, नहीं किया, 9th आती है नहीं आती, भाड़ में गया। मैं आज की बात कर रहा हूं और स्टार्टिंग में ये चीज बोल रहा हूं। आपको सिर्फ 2 + 3 5 आता है, दैट्स इट।
आज से भी आप मैथ्स में टॉप कर सकते हो, सिर्फ लॉजिकल हो जाओ और अपना दिमाग चलाना शुरू कर दो। ये मत सोचो क्लास में बैठे टीचर ने जो बक दिया वो लिख दिया और चले गए घर पे, रोई कर लाए। सोचना शुरू कर दो, ठीक है। एजुकेशन का मतलब समझो यहां से कि ये क्यों हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कर दूं तो क्या होगा, ऐसे कर दूं। मैं हर वाहियात क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूं रिलेटेड टू मैथ्स, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हो आप, समझ आ रही है बात। कितना भी वाहियात क्वेश्चन पूछ लेना कि ये लाइन यूं जाके यूं या करके यूं होगी या कुछ भी हो गया तो क्या होगा। मतलब आपके माइंड में अगर ये आ रहा है ना कि मुझे ये डाउट है, पूछू ना पूछू, पूछ दो, बेफिक्र होके पूछ दो, आपके हर डाउट की रिस्पेक्ट की जाएगी। तो कितना ही खराब क्यों ना हो। जो पीछे हैं 9th में, तो मैंने कभी 9th में कैसा ही घटिया डाउट हो, मैंने कभी भी डाउट्स में ये चीज़ नहीं ली। जो बच्चे पढ़े थे उनको पता भी होगा कि ये डाउट इसने क्यों पूछ लिया या इसका क्या था। आप 2+3 पूछोगे तो 5 बताते हुए भी मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करूंगा कि हाँ चलो पूछा है। तो अपने मन में आइडियाज़, पता मैं यार तुम्हारे माइंड में इतने क्रिएटिव आइडिया आते हैं ना, हर साल मैं इतना कुछ सीख के जाता हूं, वो बच्चों से सीख के जाता हूं। पिछले साल हमने जब ज्योमेट्री की, इतने क्वेश्चन थे मैं बता नहीं सकता, जिनमें मुझे नए मेथड आप लोगों ने दिए। स्मृति एक दिन यहां आया था, सर इसको यहां कर दे, वो इसको इस तरह से कर सकते, याद है तेरे को, थोड़े दिन लास्ट के दिनों में आया था, वो एक नया मेथड था मेरे लिए, मैंने उस पॉइंट से कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल एंड के टाइम में आया था तू एक दिन करके, सर इसको ऐसे कर दे, तो मैं यहीं बैठा था चेयर पे। तो मुझे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत से मुझे आप सिखा के जाते हो। क्यों? जब आप सोचना शुरू कर देते हो। मैं साथ साथ में सिर्फ ये बता रहा हूं कि रियल एजुकेशन कहां है और आप ट्रैप कहां पे हो, ठीक है। समझो, सोचो, निकालो आइडियाज। आगे चलते हैं, आ जाओ। अब है वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट जिसके साथ हमें खेलना है। एक बार पेन छोड़ दो, नोटबुक छोड़ दो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बिल्कुल बुक में भी नहीं देखना, ऊपर देखो। ये देखिए, रिलेशनशिप between zeros and coefficients of a देखो सबसे आओ बेटा, देखिए कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था जिसमें हल्की फुल्की कंफ्यूजन भी थी, ठीक है, कुछ चीज़ें डाउट में भी थी। इसीलिए मैंने कल वाला जो लेक्चर एक बार अपलोड नहीं किया, क्योंकि कल सारी डिस्कशन उसकी थी। आज वाला उसके साथ मर्ज करके एक ही लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक। अब एक बार सभी बच्चे उस टॉपिक को थोड़ा सा दोबारा से देखेंगे। मैं एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा उस टॉपिक को उठाता हूं। जहां भी समझना है वहां ऑब्जर्व करना, पूछना कि सर यहां पे ये स्टेप कैसे हुआ। उसी टाइम पे एक चीज बताओ, हमारा टॉपिक था, हम रिलेशन देख रहे थे कोफिशिएंट्स और जीरोज में। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आपके पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करनी है, लिखने से ज्यादा। हमने इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं। तो ये हो गया एफ एक्स एक्स स्क्वेयर, क्या क्या बनेंगे, 4x प्लस 12, ठीक। इसके बाद ये पॉलिनोमियल हो गया, x कॉमन ले लो, x प्लस 4, 3 कॉमन, x प्लस 4, एफ एक्स आ गया x प्लस 4, x प्लस 3। ये दो फैक्टर आ गए बेटा, इसके ये दो फैक्टर आ गए।
जीरोज क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के? जीरोज क्या होते हैं? ऐसी एक्स की वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसका आंसर क्या बना दे? जीरो बना दे। अगर मैं यहां x को -4 पुट करूं, आंसर क्या आएगा बेटा? जीरो। मैं x को -3 पुट करूं, आंसर क्या आएगा बेटा? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? यानी मैं अगर x को यहां पे जीरोज अगर इसके निकालूं तो जीरोज निकलेंगे -4 और -3। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो सीन क्या हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, मैंने पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12। एक तो मैं यहां पे आप लोगों को चलो जो मीनिंग है ना वो किसका बताने जा रहा हूं वो देख लो कि जो कल के का रोड़ा था वो क्या था। ठीक, एक्स स्क्वेयर, इसको फैक्टर में क्या लिख सकते हो आप? x प्लस 4 x प्लस 3। यस और नो? कोई दिक्कत? अगर ये हो 2x स्क्वेयर 14x प्लस 24 और मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर पॉलिनोमियल क्या बच गया? एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12। तो 2 इंटू में क्या बच गया? x प्लस 4 x प्लस 3, क्योंकि इसके तो फैक्टर यही बनेंगे। हाँ कि ना? समझ आ रही है बात? 3x स्क्वेयर 21x 36, ये पॉलिनोमियल, अलग अलग पॉलिनोमियल है सारे। ये अलग पॉलिनोमियल है, ये अलग है, ये अलग है, सेम नहीं है पॉलिनोमियल। समझ आ रही है ना बात? अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं यहां पे 3, अर्नव क्या बनेंगे बेटा फैक्टर? x प्लस 4 और x प्लस 3, क्योंकि इसके फैक्टर तो सेम ही है ना, अंदर तो यही बच रहा है, ये फैक्टर तो सेम ही बनेंगे, ये वाली चीज बनेगी यहां पे। यस और नो? ये बात समझ पा रहे हैं? अब जरा एक चीज और देखिए, एक और ले लेता हूं मैं, 4 से और करवा देता हूं। 4x स्क्वेयर 28x 48। अगर मैंने यहां से 4 कॉमन ले लिया तो x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12, यानी 4 के इंटू में x प्लस 4 x प्लस 3, ये चला। अब ध्यान से देखो, एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये सारे पॉलिनोमियल हैं, ठीक? इनके जो भी फैक्टर बन रहे हैं उसमें क्या है? या तो कोई भी पॉलिनोमियल, या इसी को मैं जनरल लिखूं, एक सेकंड रुकना, सिर्फ ये चीज मैं एक इसके बाद बोल दूंगा। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c अगर ये है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? सोच के बताओ, क्या लिखा जा सकता है? k इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, प्लस कर दो, चाहे प्लस लिख दो तो रूट एक तरह से माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएंगे। प्लस लिख दो चाहे माइनस लिख दो, मतलब दो फैक्टर बनेंगे। अगर आप प्लस लिखते हो तो रूट जीरोस बोलूंगा मैं जनरल के, माइनस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि प्लस का केस कब आया? जब जीरोस क्या निकले हैं? माइनस में, क्योंकि प्लस में फैक्टर आएगा तो उधर जाके x की वैल्यू माइनस आ जाएगी 4, और इसको जीरो के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपने ये काम किया उसके अंदर ध्यान से देखो
कि सभी में क्या हो रहा है, एक तो कोई कांस्टेंट आ रहा है, वो 1 भी हो सकता है। कल हम सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है वो दोनों साइड के जो ले रहे थे वो इसको 1 बना रहा था, इसलिए हम सिर्फ 1 पे आके अटक रहे थे। आप सिर्फ एक स्पेसिफिक हो गए थे कि 1 पे ही ये काम करेगा। मैं ये कह रहा हूं ये चीज समझ आ रही है, ये चीज समझ आ रही है, ये चीज समझ आ रही है। इसी तरह से कोई भी फैक्टर, चाहे अल्फा प्लस, ये प्लस कर दो, चाहे बात बराबर रहेगी। सिर्फ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल को अगर उसके फैक्टर हो रहे हैं तो क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। k इंटू में वो दोनों फैक्टर, ये देख लो ये देख लो, k की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, 1b 2b 3b 4b, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ रही है भाई? पक्का? अब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि कोई एक पॉलिनोमियल है, मान लेता हूं fx एक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, इसके जीरोज मान लिए मैंने, x इज इक्वल्स टू अल्फा और x इज इक्वल्स टू बीटा। ये क्या हो गए इसके क्या हो गए उसके जीरोज हो गए। अब इतने सारे पॉलिनोमियल के जीरो भी तो सेम ही आ रहे हैं। अगर इन सब के जीरोज की बात करो क्या निकलेंगे? -4 और -3 निकलेंगे। इनकी शक्ल अलग अलग है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, लेकिन एट फार जब भी आप करोगे तो इसके जीरोज तो -3 और -4 ही निकलेंगे ना बेटा। तो इसी तरीके से अब ये एक पॉलिनोमियल है आपका, इस पॉलिनोमियल के अंदर जीरोज आ गए अल्फा और बीटा। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस पॉलिनोमियल को यूं लिख सकता हूं? फैक्टर क्या बनेगा? x माइनस अल्फा बीटा, और k क्यों लगाया साथ में? कांस्टेंट क्यों लगाया? क्योंकि सिर्फ जीरो को देख के आप ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा पॉलिनोमियल है। रीजन, अगर मैं बोलूं एक ऐसा पॉलिनोमियल दो जिसके जीरोज -3 और -4 हो, एक बच्चा तो मुझे ये दे देगा, इसके जीरोज भी क्या निकलेंगे यहां से? -3 और -4। जीरोज पता है ना कैसे निकलते हैं? कैसे निकलते हैं कि पॉलिनोमियल के फैक्टर को जीरो के इक्वेट करवा दो, x की वैल्यू निकाल लो। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज भी क्या निकलेंगे? -4 और -3। इसके निकालोगे तो इसके भी क्या निकलेंगे? इसके निकालोगे कितने निकलेंगे? इसके निकालोगे कितने निकलेंगे? हो क्या रहा है? जीरो सेम है, बट उनसे रिलेटेड पॉलिनोमियल अलग 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 हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं किसी कांस्टेंट से। अब मुझे किसी ने यह बोल दिया कि भाई एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा और बीटा है, तो पॉलिनोमियल बताओ। तो अल्फा बीटा जीरो वाले एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा दुनिया में? हजारों हो सकते हैं, ये बताओ। अल्फा बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरो होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल एक होगा या हजारों होंगे? मैं यही बात तो यहां कह रहा हूं कि -3 और -4 जिस पॉलिनोमियल के जीरो हैं वो एक होगा या हजार हो सकते हैं? हाँ जी, कांस्टेंट टर्म का इसका ये 2, ये 3, ये 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो चेंज नहीं हो जाएंगे? कैसे हो गए? उधर हाँ जीरो हो जाएगा तो नंबर फाइनली जीरोज तो आपके -4 और -3 तो निकलेंगे। जीरोज कैसे निकालते हो? एक सेकेंड, जीरोज होते क्या है जो पॉलिनोमियल का आंसर क्या बना दे?
क्या इसके अंदर -3 -4 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इसको 0 बना सकता है? क्या इसमें है? क्या इसमें है? तो चेंज कैसे हो जाएंगे जीरोज? नहीं, मल्टीप्लाई करके होंगे ही नहीं ना जीरोज, इसको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। जीरोज होते क्या, जीरो निकालने का तरीका क्या होता है कि फैक्टर बने, फिर उसको क्या करना होता है, किसके इक्वेट करना होता है, जीरो के इक्वेट करा दो। 4 तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो -4 और ये जीरो होगा तो -3। इसको मल्टीप्लाई तो करवाना ही नहीं है ना यहां से, तो ये तो इसके फैक्टर निकल के आ गए। अब x की वो वैल्यू जो इसको 0 बना दे वो 0 हो जाएगी, सेम ही आएंगे। अब सुनो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मैंने यहां पे k क्यों रखा, बस ये चीज समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे कि अल्फा बीटा अगर मेरे 0 है ना किसी पॉलिनोमियल के, तो ऐसा पॉलिनोमियल दुनिया में एक होगा या हजारों होंगे, और उन सब में खास बात एक है, वो हजारों सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा सभी। जैसे इसको 2 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, इसको 4 से कर दिया, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से करते जाओ, उन सभी के जो जीरोज निकलेंगे वो सारे क्या निकलेंगे, -3 और ये बात समझ आ रही है? तो अगर मुझे कोई कहता है एक पॉलिनोमियल है भाई ये ax² + bx + c, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई मुझे कहता है एक पॉलिनोमियल है ax² bx + c, अल्फा बीटा इसके जीरोज है, तो इनके जीरोज से वापस पॉलिनोमियल के बना के दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा, जीरोज से पहले फैक्टर बनाते हैं, जीरोज से पहले फैक्टर बनाते हैं। जैसे अगर इससे पॉलिनोमियल बनाना हो, अगर किसी ने बोल रखा है कि -4 और -3 मेरे 0 है, तो मैं फैक्टर बनाऊंगा, x को उधर भेज दूंगा +4 और x + 3 और मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी कि अगर x = अल्फा आपका 0 है तो x - अल्फा क्या बन जाएगा, फैक्टर। अगर x = बीटा आपका 0 है तो x - बीटा क्या बन जाएगा, फैक्टर। तो ये दो आपके क्या बन गए, फैक्टर। बट k लगाना क्यों जरूरी था, क्योंकि उन्होंने बोला ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के जीरोज है अल्फा और बीटा। बट मैं अगर अल्फा बीटा से पॉलिनोमियल सिंपल निकाल दूंगा, मुझे तो नहीं पता ना ये सिंपल है या इसमें कोई मल्टीप्लाई हो क्या है, मुझे तो नहीं पता ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। मुझे तो सिर्फ बोल दिया गया कि -3 और -4 इसके क्या हैं, जीरोज है। मुझे सिर्फ ये बोल दिया कि -3 -4 इसके क्या हैं, जीरोज है। तो उनसे अगर मेरे को पॉलिनोमियल निकालने को बोले, मैं कौन सा निकाल के दूं एग्जामिनर को, ये दूं, ये दूं, ये दूं, ये दूं, इतने सारे आंसर तो नहीं दे सकता ना मैंने क्या किया, जीरोज से क्या बना दिया, एक फैक्टर बना दिए और इनटू में k लगा दिया। भाई जो मन आए k की वैल्यू रखते जाना, 1 2 3 4, आपके पास हजारों करोड़ों पॉलिनोमियल अपने आप आते जाएंगे जिनके जीरोज माइनस या इस केस की बात करें तो अल्फा बीटा बोल दो, सॉरी मैंने यहां माइनस ले लिया, तो अल्फा बीटा जीरोज आएंगे। बात को समझो k क्यों लगाया गया है। सिर्फ जीरोज को देख के मैं पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं, बट दुनिया में 2 जीरोज किसी पॉलिनोमियल के हैं, ऐसा पॉलिनोमियल एक होने की बजाय हजारों करोड़ों होंगे, और वो हजारों करोड़ों सिर्फ किससे डिफर करेंगे, एक कांस्टेंट उनमें मल्टीप्लाई होगा अलग अलग, उसको 1 से कर दो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, उनकी शक्ल चेंज होती जाएगी बट उनके जीरो सेम रहेंगे। और मेरे को जीरो देख के अगर पॉलिनोमियल निकालने को बोले तो मैं सिर्फ जीरो से नहीं करूंगा, वो कांस्टेंट जिससे अलग अलग पॉलिनोमियल आ सकते हैं, क्या वो मुझे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए साथ में, क्योंकि मैं इसको जानता थोड़ी ना हूं कि भाई ये कैसी शक्ल में बैठा है, इसको नहीं जानता ना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, बस 3 मिनट 4 मिनट और लूंगा, उसके बाद एग्जाम्पल शुरू करवा दूंगा। यहां तक समझ आया, पक्का, अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखो, अब आपका रिलेशन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखना, ax² bx + c के x²
माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, के एक्स स्क्वेयर माइनस कॉमन ले लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा एक्स के प्लस अल्फा बीटा के, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड दोनों साइड कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहा हूं बेटा। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला इसके एक्स स्क्वायर वाला ए किसके बराबर हो गया, के, ये किसके बराबर हो गया, के भी आएगा ना, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बीटा के। बेटा क्या कर रहे हो आप, क्या बना रहे हो, ध्यान कहाँ है बिटू, आप तो यार कमाल कर रहे हो, इधर ध्यान दो यार, पेंटिंग थोड़ी ना बनानी है। तो लगा तो रखा है के, वो तो मैं थोड़ा अलग कलर से लगाना चाहता था इसलिए रुक गया। ठीक है, आ गया समझ। अब ध्यान से देखो, ये के की वैल्यू यहां रख दो, यहां क्या आएगी, और इसे ए को नीचे ले जाओ, क्या आ गया, और माइनस इधर शिफ्ट कर दो, क्या आ गया, ठीक। यहां से अल्फा बीटा, के को क्या लिख सकते हो, ए सी बाय अल्फा बीटा। ये आपके दो रिलेशन है, ये आपके दो रिलेशन है, किसमें, कोफिशिएंट में और किसमें, जीरोज में। जीरोज और कोफिशिएंट में ये दो आपके रिलेशन है। अब जरा, हाँ जी वो कब आया था, कल जो मैंने किया था वो मैंने के यहां पे भी ले लिया था, और यहां पे के लेने के बाद वो दोनों के सेम नहीं थे, क्योंकि वही चीज मैंने कॉमन ले ली और वही चीज यहां पे कर दी। इस वजह से वो एक पर्टिकुलर केस बन रहा था, वो केस सिर्फ वन के लिए बन रहा था, बाकी केस उसमें दिख ही नहीं रहे थे। इसलिए दिक्कत आ रही थी कि हमने जो केस लिया था, दोनों साइड जो के लिए थे वो के कट हो गए, कट होने से फिर वो पर्टिकुलर सिर्फ किस पोजीशन के लिए आ गया, सिर्फ इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे काम कर गया वो, इस वाले के लिए। उसने बाकी तो सारे हटा दिए के से के कट करके। मतलब सोच के देखो, अगर मैं यहां से दो कॉमन और ले लूं, मैंने कल जो कर रहा था वो ये काम था कि यहां से दो कॉमन ले लिया और आप इस दो से इस दो को क्या कर रहे हो, तो यही तो आगे वापिस। यहां से मैं तीन कॉमन ले लूं और ये तीन से तीन क्या कर दूं, अक्षरा समझ रहे हो, तो यही तो आगे वापिस है। बार बार कहां के खड़े हो रहे थे, जिसमें ए क्या हो रहा था और यहां पे ए क्या है, चीजों को समझो। मतलब क्या किया था, जिससे क्या हो रहा था, हम क्यों एक ही पॉइंट पे स्टक हो गए थे कि बार बार के को कुछ भी कर रहे थे और मेरा A1 आ रहा था बार बार। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कर क्या रहे थे हम यहां से तीन कॉमन लिया और फिर इस तीन से तीन को क्या कर दिया, यहां से चार कॉमन लिया, चार से चार को क्या कट कर दिया। अब इस चार से चार को कट कर दो तो वापस वहीं पहुंच गया जहां पे ए क्या है मेरा। ये दिक्कत आ रही थी कल, समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या थी। बट इसको समझना किस तरीके से, क्योंकि मेरे को जनरलाइज करनी है चीजें, पर्टिकुलर पे नहीं जाना। हम बार बार एक पर्टिकुलर केस पे पहुंच रहे थे। सिचुएशन समझो, समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्लियर। अब आ रही है समझ। अब देखो यहां पे ये चीज आ गई, तो इससे क्या हुआ, रिलेशन क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है ये एफ एक्स, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जीरोज इसके जीरोज है अल्फा और बीटा। तो पहला रिलेशन ध्यान से देखना जो ये निकला है, पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज, जो कि क्या है, अल्फा प्लस किसके बराबर आया है। अब माइनस बी बाय ए जो बोलोगे ना, वो कहीं एक सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जिसमें ये खराब हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि बी ए क्वेश्चन में भी दिया हो सकता है। इसको ज्यादा अच्छा वे क्या है इसको बोलने का, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है इसका प्रॉपर वे। अगर आप जीरो को डिफाइन करते हो और बोलते हो तो क्या बोलोगे? यस, कि सम ऑफ जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसके इक्वल होता है? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ माइनस का डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ जीरो। कैसे निकला? उसकी डेरिवेशन थी। डेरिवेशन आएगी नहीं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी। आपको पहले बता रहा हूं, जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। कल भी बताया था, आज फिर बोल रहा हूं। डेरिवेशन आपकी डेप्थ नॉलेज को इंक्रीज करती है। मार्क्स यहां से जो करेगा, आप एग्जांपल करें मार्क्स, तो उसके भी आ जाएंगे। समझ आ रही है बात? सेकंड रिलेशन, सीरियसली कहीं दिखाया था? कोई नहीं, करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? किसके बराबर आया था? सी बाय सी। क्या है रियल में? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, लिखो इसको फटाफट, इसको लिखो, इस रिलेशन को बहुत अच्छे से लिखो। और अब टूट पड़ेंगे हम। क्यूबिक का देखो, क्यूबिक वाला सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं उसको एंड में डिस्कस करूंगा। मेरी बात समझो, क्यूबिक के रिलेशन भी है, नॉलेज के लिए समझाऊंगा तो वो करवाऊंगा। पहले इस पे एक एग्जांपल कर ले। अगर बेसिक में ही घुसे रहे तो कुछ बच्चों का दिमाग फट जाएगा। ठीक है, कि बेसिक इतना हो गया, एग्जांपल नहीं आ रहे, क्वेश्चन नहीं आ रहे अभी। तो क्यूबिक वाला भी है, एग्जांपल है, तो हम वो भी करेंगे पूरे। इसमें पूरी डेरिवेशन है क्यूबिक की भी। चलो 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 चलो, शाबाश। जल्दी कीजिए। फटाफट फटाफट। लिखा रिलेशन? चलो अब निकालेंगे आप नहीं, एक छोटी सी चीज और बतानी है। क्यूबिक वाला तो बाद में, अभी तो एग्जांपल निकालने तो एग्जांपल ही है। इससे पहले एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। चलें बेटा, एक बार पहला एग्जांपल पे ही आ जाओ। फोर्थ एग्जांपल से पहले बतानी है, फिर बताऊंगा मैं। क्लास पेज नंबर 2.14। पेज नंबर, बेटा आवाज नहीं। अब देखो करना कैसे है। फर्स्ट एग्जांपल, बेटा इधर देखिए, सॉल्यूशन। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन दिस। ये तो वही आ गया एग्जाम्पल। तो ये देखो जीरोस निकालने का तरीका, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12, इसके मिडल टर्म स्प्लिट करोगे
सभी लिखेंगे साथ साथ। x कॉमन x प्लस 4, 3 कॉमन x प्लस 4, x प्लस 4, फिर रूल होता है 2 फाइंड 0, पुट कर देते हैं fx को 0 के इक्वल, यानी x प्लस 4 x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहां से आपके x की वैल्यू देखो, x प्लस 4 0 हो जाएगा, ये फैक्टर तो x की वैल्यू आ गई -4, एंड अगर ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इसके जीरोस जो हैं वो क्या आ गए, -4 -3। ठीक है, ये बताइए समझ आया कि नहीं आया? अब देखो जरा ध्यान से, ये तो हो गया आपका जीरोस निकालने का मेथड। अब रिलेशन यहां चेक करेंगे। रिलेशन के लिए पॉलिनोमियल लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12, और अगर मैं इसके नीचे जनरल लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कंपेयर ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया और सी कितना आ गया 12, है ना भाई। ए क्या है जो एक्स के आगे लगा है, बी क्या है 7 और सी क्या है, ए मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा है, सॉरी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब रिलेशन देखो, पहला सम ऑफ जीरोज क्या है भाई, -4 -3 किसके बराबर है, और किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ, हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, शाबाश। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा, फटाफट बताइए। अरे वेरी गुड, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहला रिलेशन यहां से वेरीफाई होने जा रहा है कि सम ऑफ जीरोज माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय, हुआ पहला रिलेशन वेरीफाई, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, यस और नो बेटा बताइए इधर से। क्या दूसरे पे चले? क्या कहता है दूसरा रिश्ता, आइए। लेकिन यहां क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे बेटा, क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट लिखो सभी, क्या होगा -4 इंटू -3, इज इट प्लस का 12, यस, और किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कितनी है 12, एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया 12। तो यहां से क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। ऐसे करने हैं रिलेशन वेरीफाई, क्या समझे सभी? ये प्रॉपर मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, कि पहले जीरोज निकालने हैं ऐसे, ठीक है, जीरोज के बाद क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है प्रॉपर ऐसे। ए बी की सजेशन मैं नहीं देता, क्यों नहीं देता मैं बताता हूं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इसके आगे सी लिखा होगा, यहां बी लिखा होगा और यहां ए लिखा होगा। ए बी सी में क्वेश्चन वाला ही ए बी सी को उल्टा पुल्टा करके दे देगा, अब आप फंस गए, क्योंकि आपके माइंड में ए बी सी क्या चल रहे हैं, ए आपके माइंड में हमेशा से स्टक है कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, बी क्या है और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। और एग्जामिनर ने ए बी सी अलग अलग चेंज करके दे दिए। ऐसा क्वेश्चन है, आएगा भी, देखना। उस एक क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस गए, आप एबीसी में इतने पजल हो जाओगे, ये क्वेश्चन इस क्लास में सिर्फ 1% बच्चा होगा जो ठीक कर पाएगा, सब गलत करेंगे फिर। इसलिए बेसिक रूट को मत छोड़ो, बेसिक रूट को पकड़ लो कि ये चीज होनी चाहिए, इसमें कभी गलती नहीं खाओगे आप। मेरी बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल 2,
बेटा समझिएगा बहुत अच्छे से। आइए देखिए क्या कह रहे हैं। क्या है पॉलिनोमियल आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक, क्लियर। अब फैक्टर तो इसके बन नहीं पाएंगे, है ना। टू फाइंड, ले लो अगर मन कर रहा है तो ले ले बस, हाँ कोई बात नहीं, एक सेकेंड, अगर मन कर रहा है 3 कॉमन ले लो बस। अब देखो जरा ध्यान से, टू फाइंड जीरोज, क्या पुट करेंगे एफ एक्स को किसके बराबर, अरे लवली, किसके बराबर, तो कैसे, 3 2x² - 1 0 के बराबर। अब 3 तो 0 के नीचे जाके क्या हो गया 0। अब देखो x² 2x² एज इट इज 1, x² क्या हो गया 1/, x² क्या हो गया 1/। अच्छा एक चीज बताइए, जब ये स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट होगा तो किसका साइन आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। ये पता है नहीं पता, किस किस को पता है ये बात कि प्लस माइनस आता है साइन। अब जिनको नहीं पता बस मेरे को दिक्कत है, उन्होंने पूछा क्यों नहीं मुझसे, पूछना चाहिए। अब इसके आंसर आएंगे, एक तो प्लस का 1/√2 बताता हूं अभी, एक आएगा माइनस का 1/√2। ध्यान से सुनो बेटा, x² 25 है, जब स्क्वेयर उधर जाके रूट में कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, क्यों, यानी इसका आंसर आएगा +-5। क्यों लगा प्लस माइनस, हमें y की वैल्यू निकालनी थी, ऐसी y की वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब इस इक्वेशन में 5 रखो, 5 का स्क्वायर क्या होगा, सेटिस्फाई हो रहा है ना। बट अगर इस इक्वेशन में मैं -5 भी रखता हूं तो -5 का स्क्वायर भी क्या होगा, वो भी तो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी 5 भी सेटिस्फाई हो रहा है, -5 भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों इसके आंसर कंसीडर करूंगा कि नहीं करूंगा। दैट्स वाई कभी भी स्क्वायर से उधर रूट जाता है तो y की वैल्यू के लिए, मैं अगेन बता रहा हूं, y की वैल्यू के लिए यहां पे प्लस माइनस लगाया जाता है, y की वैल्यू के लिए। रूट से तो हमेशा प्लस ही निकलेगा, रूट 25 का तो 5 ही निकला है, रूट से प्लस माइनस नहीं निकला, रूट से प्लस ही निकलेगा। बट ये y की वैल्यू के लिए 2 प्लस माइनस लगाए जाते हैं, क्योंकि यहां +5 भी सेटिस्फाई करेगा, -5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यस और नो। आइए अब ये जीरोज निकल गए मेरे 2। अब रिलेशन वेरीफाई के लिए चलूंगा। सबसे पहले तो यहां देखो एक बार, ये क्वेश्चन समझने का है। जब भी रिलेशन वेरीफाई करो तो इस पॉलिनोमियल को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, जो कि है 6x² 0 × x - 3। भाई बीच वाली गायब जो होगी थी, x वाली टर्म कहां थी इसमें, थी क्या, क्या 0 x के आगे था, वो गायब हो गया था ना। तो मैंने क्या किया, 0 × इंक्लूड कर दिया, क्योंकि रिलेशन में जरूरत है उसकी। और ये fx लिखेंगे यहां पे ax² + bx + c। इक्वेट करने से a कितना आ गया 6, b कितना आ गया 0, c कितना आ गया, पहला रिश्ता। अबे क्या है, सम ऑफ जीरोज, जो है एक 0 1/√2 है और एक 0 -1/√2 है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये 0 आएगा, यस और नो। सम ऑफ 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस का 0 कट जाएंगे, प्लस और माइनस का आपस में, नहीं आया समझ, प्लस माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा। यस और नो। अरे रणविजय समझ आ रहा है क्या, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहा, अरे गुड लवली। कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ, तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, 0 आया कि नहीं। x का कोफिशिएंट तो 0 है, x² का 6 0। तो पहला क्या हो गया बेटा, सम ऑफ जीरोज माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय
अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। समझ आ रहा है कहानी? चलो सेकंड, दूसरा रिश्ता क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो प्रोडक्ट कितना आएगा देखना एक बार, 1/√2 माइनस 1/√2। ऊपर तो -1, नीचे √2 √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। तो ये तो आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए बेटा? गुड गुड। कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ, अरे कितनी है बे कांस्टेंट टर्म हमारी? माइनस का 3 और ये 6, और कैंसिल होने के बाद ये भी कितना आया? -1/2। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ। यस और नो? एनी डाउट? क्लियर? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी बताइए। समझ आया कि नहीं आया? समझ आ रहा है? आप लिख नहीं रहे साथ साथ? कहाँ लिखा? ये क्वेश्चन किया आपने? अच्छा लिख रहे हो, वेरी गुड। हो गया? थर्ड एग्जाम्पल पे चले? हेलो, थर्ड एग्जाम्पल पे चले? आओ बस, गजब का है थर्ड। इधर देखिएगा, एग्जाम्पल थर्ड। आपके पास पॉलिनोमियल है u में 4u² प्लस 8u। अभी पहले फैक्टर करें तो कॉमन क्या आ सकता है? अरे u भी तो आ रहा है भाई, अंदर बचेगा यहां पे u प्लस 2। टू फाइंड जीरोस, पुट fu को 0 के बराबर। 4u u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। भाई 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो या तो u आपका क्या आ गया 0, एंड या फिर u प्लस 2 क्या आ गया 0। u 0 हो गया एंड एक u की वैल्यू क्या आ गई? तो इसके जीरोस आ गए दो। अभी बताता हूं, बिल्कुल जीरोस हो गए, 0 और -2। पहले मुझे एक चीज बता, सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता, जीरोस होते क्या हैं? किसी पॉलिनोमियल के अंदर उसकी वैल्यू पुट करने पे उसका आंसर क्या बना दे? पूनिया साहब, इसके अंदर u की वैल्यू 0 रखो। वो तो पता चल गया। हाँ, तो ग्राफिकली पूछ रहे हो? नहीं, वैसे मतलब इक्वेशन से लिखेंगे इसको। इक्वेशन मतलब डायरेक्ट लिखना है? हाँ, एक चीज बता चलो, तीन फैक्टर 0 के, तीन फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब तीन फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, उनमें से पक्का एक क्या रहा होगा? अगर तीनों ही फैक्टर 0 ना हो तो प्रोडक्ट 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 4 कभी 0 हो सकता है, या तो u 0 मिलेगा या ये 0 मिलेगा, या तो u 0 मिलेगा या u -2 मिलेगा। ठीक है? इतनी सी भी कंफ्यूजन अगर किसी को है तो बेटा प्लीज पूछिएगा, थोड़ी सी भी बेटा, अगर कहीं समझना है प्लीज, किसी को भी आ रहा है समझ? पक्का? ए स्मार्टी स्मार्टी आ रहा है ना? ठीक है, आइए इधर देखो बेटा, इधर रिलेशन। अब सबसे पहले ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म से कौन गायब है बेटा? और कांस्टेंट है नहीं तो क्या लिख दूं उसको? अरे लवली, u क्या लिखेंगे इसको? a u² bu प्लस, अगर इक्वेट करें तो a 4 आ गया, b 8 आ गया और c कितना आ गया?
0 आ गया। पहला रिश्ता क्या कहलाएगा? पहला रिश्ता, अरे रिश्तों पे पकड़ होगी आपकी। सम ऑफ जीरोज, 0 प्लस -2, आंसर कितना आएगा? -2। ठीक है, नेक्स्ट किसके बराबर होगा? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ, क्या यार जोश की कमी है आप में, एक्स स्क्वायर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ, और पोपट हो गया, एक्स लिखना चाहिए यू लिखना चाहिए? कहते इसीलिए हम नहीं बोल रहे थे, आप तो जोश की बात कर रहे थे, है ना, क्योंकि यू आना था। तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ यू क्या है मेरे भाई? इधर से आपका क्या नाम है बेटा? यस, वंश। वंश क्या आएगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ यू? वंश एक और भी तो है ना? नहीं, एक ही है क्या क्लास में? पर्व 2 है क्या? पर्व कौन है? 2 है, देख बोला ना, एक आप हो पूरव, अच्छा पूरव, आप पूरव हो, ये पर्व है, ठीक। ओके, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ यू कितना है बेटा? -8, और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर कैंसिल होने के बाद हुआ वेरीफाई कि सम ऑफ जीरोस हुआ क्या वंश? गुड 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 मेरे भाई, वेरी गुड। अब चकदे फट्टे नेक्स्ट करके दिखाएगा। नहीं, वंश के साथ जो है, आपका नाम क्या है बेटा? अरे अबे तू बदमाश है, समझ गया मैं। इतनी फ्लो में भी नहीं होना चाहिए। क्लास में एक लड़का था, एग्जामिनर आ गया, ठीक है, ओ इसको वो चाहिए चार्जिंग, ठीक। एक बच्चे को आदत थी क्लास में हमेशा अपने साथ वाले का नाम लेने की। वो टीचर खड़ा है, बोला होमवर्क कौन नहीं करके आया? बोला रणविजय, ठीक है। दूसरा मतलब अगला है, बोला पटाखा किसने बजाया क्लास में? रणविजय, ठीक है। मतलब उसको इतनी ज्यादा आदत थी, इतनी ज्यादा, कुछ भी हो रणविजय रणविजय। एक दिन टीम आ गई, एग्जामिनेटर बोले योर फादर नेम, तो अगले का तो फ्लो ऐसा बना हुआ था तो अगले ने तो हाथ उठाया, बोला रणविजय में। तो भाई फ्लो बनाओ फ्लो, बट इतना भी मत बनाओ कि ठीक है कि शक्ल ही ना मिले फिर, है ठीक है। यहां देखो, ओके नेक्स्ट। तो अब आपका नाम बताओ। सर आप शक्ल नाम मिलेगा कह रहे हो? नाम बताओ, आगे नहीं जाना है? अरे अभिमन्यु, वेरी गुड, लवली। तो तेरा निकनेम रख दें? प्यार से क्या बोलते हैं तेरे को? अरे कौन बोलती है? बता फिर ठीक है, ओश अभी बोल लेंगे हम भी, ठीक है। तो बस है, नहीं ऐसा नहीं है, बस तुम बेटा अभी फटाफट मुझे प्रोडक्ट वाला रिलेशन बता दे यार, मजे आ जाएंगे। अरे पहले प्रोडक्ट एक सेकंड, प्रोडक्ट बता तो दे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा कितना बेटा? बस भाई, क्यों? आए हाय क्या बात है। और किसके बराबर होगा ये? यस, एक सेकंड, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, ओके यू कांस्टेंट टर्म कितनी है? 4 0। तो सेकंड रिलेशन भी हमारा अभी के साथ पूरा हुआ। ठीक है, पहला रिश्ता हमने वंश के साथ निभाया, दूसरा रिश्ता हमने क्या? अच्छा ठीक है, ओके। चलिए इधर देखिए बेटा, बस एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक चीज देख,
विद्यार्थियों एक सेकंड यार, मेरे को एक चीज देखनी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस आ गया ना वापस, ठीक है। अब एग्जाम्पल ध्यान से देखो, प्रत्युष ठीक कर दो यार, ग्लैमर दिख रहा है ऐसे, ठीक है। इधर देखो, इधर आओ, बात क्या है? अरे वो कई देर से यूं कर रहा था तो मैं चल, ठीक है। इधर देखो, हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, बस एग्जाम्पल 4 के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि इसने उल्टा पूछ लिया। वेट, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बैक टू वर्क। एग्जाम्पल 1 2 3 के अंदर बेटा क्या था? कोफिशिएंट आपको क्या दे रखे थे? इक्वेशन दे रखी थी या पॉलिनोमियल दे रखा था। पॉलिनोमियल से जीरोस निकाले और जीरोस से रिलेशन वेरीफाई किया। इसने यहां पे रिलेशन से रिलेटेड कुछ चीजें दे दी, जीरोस से कुछ चीजें बता दी, और उन जीरोस से मुझे वापस क्या निकालनी है? इक्वेशन, पॉलिनोमियल। ध्यान रहे, पहले मेरे पास क्या था? पॉलिनोमियल था, उससे क्या निकाला? जीरोस। अब उसने जीरोस के बारे में क्या दे दी? इंफॉर्मेशन, और उससे वापस किस पे जाना है? चलोगे? चले, आइए देखिए कैसे। क्या हो गया? तो लगा दिया था ना इतने, जब आपको नोट करना दिया था रिश्ता, जब तक आप रिश्ता नोट कर रहे थे ना तब तक मैंने रिश्ता निभा दिया, ठीक है। यहां देखो, सबसे पहले आप एक बात बताइए, fx के x माइनस अल्फा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? किसी भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर आने के बाद यू लिखा जा सकता नहीं लिखा जा सकता? अगर मेरे को जीरोस पता लग जाए उसके अल्फा और बीटा हैं तो फैक्टर बना दिए और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि दो पर्टिकुलर जीरो से जुड़े हुए एक पॉलिनोमियल होगा या हजार होंगे? हजार होंगे। अब इसको थोड़ा सा ना ढंग से दिख रहा हूं, देखना एक चीज निकल के आएगी। ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एग्री? इधर से मैंने माइनस को क्या कर दिया? शाबाश बेटा। तो ध्यान से देखो, ये x कर, बेटा एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या है? क्या है? अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ। बेटा जी ये देखिए, कहानी तो अब शुरू हुई है। अगर आप लोगों को किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दे दें और जीरोस का प्रोडक्ट दे दे तो ये रिश्ते में पुट कर दीजिए और आपका पॉलिनोमियल खुद करके आ जाएगा। ये भी ना दे, जीरोस दे दो तो सम तो मैं अपने आप ही निकाल सकता हूं, प्रोडक्ट में अपने आप ही कर सकता हूं। हाँ के ना? रणविजय कर लेगा? तेजस कर दोगे? इतना स्लो है भाई। इधर देखो, इधर इधर आपका फोर्थ के हैं 3 पार्ट। पहला पार्ट ये कह रहा है आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, आपको निकालना क्या है? निकालना क्या बेटा? पॉलिनोमियल निकालना है। इसने पहले केस में दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है, ठीक। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे बेटा? fx के पहले एक सेकंड, पहले ये रिश्ता लिखना है, हर क्वेश्चन में हर पार्ट में रिश्ता लिखना है पहले। भाई दे रखा है इन्होंने, आप देखो तो स्टेटमेंट देख मेरे भाई। मिली अभी या ढूंढ के लाए आपके लिए? मिल गई? वेरी गुड। अब ये देख क्या दे रखा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हिज जीरोस। मिला फोर्थ एग्जांपल?
अरे नहीं है तो मैं स्टेटमेंट निकाल देता हूं यार, दुखी मत हो आप लोग। और जो बोल नहीं रहे, जिनको नहीं मिला तो खामोशी से बैठे हैं। हाँ एक सेकंड रुकना, मैं आपकी बात पूरा सुनूंगा। एक ये वाला करवा दूं बेटा, क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सुनो, इस पॉलिनोमियल को थोड़ा ढंग से भी लिख सकते हैं। पूछो कैसे? 4 को ले लिया एलसीएम, और इस बेटा आपस में तो बातें नहीं, ठीक है, पढ़ते टाइम तो एटलीस्ट नहीं बिल्कुल भी। हे विद्यार्थी, अब k की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करके आपके पास ऐसे ऐसे हजारों करोड़ों पॉलिनोमियल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ठीक, ऐसे पॉलिनोमियल हजारों करोड़ों एग्जिस्ट करते भी हैं जिनके जीरोज का सम ये और प्रोडक्ट ये मिलेगा, करते भी हैं। बट अगर एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू आ गया, सोच लो, और एमसीक्यू में जनरल ऑप्शन ना देके कोई पर्टिकुलर ऑप्शन दिए हुए, तो आप उसमें चेक कर लेना कि आपकी के की वैल्यू 1 पुट करके 1/4, 2 पुट करके, 3 पुट करके, 4 पुट करके भी आंसर दे सकता है वो। मैं अभी बताता हूं आपको। अगर मैं यहां पे मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म का पॉलिनोमियल निकालना हो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का पॉलिनोमियल जिसमें फ्रैक्शन मुझे गायब करना हो, उस केस के लिए आप के को 4 पुट कर दोगे। पुट के 4, तो एक पॉलिनोमियल ये आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी। इसमें हमने कांस्टेंट को 4 पुट कर दिया। के अगर 4 होगा तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल तो होगा ना, जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये मिलेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, उस चीज को देख लो एक बार। बाई चांस ये कई बार आया हुआ है कि क्वेश्चन आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1। अब एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है, कौन सा ऑप्शन होगा? ध्यान से सुनना। ए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x² - 4x प्लस का 5, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये लगा लो कि आप कौन सा ऑप्शन होगा? सोच के बताओ ध्यान से कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोज ये लिया मैंने, ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है, तो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा? वो सोच के बताइए, सोच के दिमाग लगाओ, वंश लगा दे, सारी ताकत हिला दे, सिस्टम पूरा दिखाया जल्दी। सारे ऑप्शन ठीक है। सोच बेटा सोच, पूरब सोच। बी पर कुछ सोचा जा रहा है आपसे बेटा, इधर गर्ल्स। मैं कह रहा हूं आप ऐसा पॉलिनोमियल बताइए जिसके सम ऑफ जीरो ये प्रोडक्ट, इनमें से एक ही है ऐसा। बी क्यों है बी?
क्योंकि जब मैंने ये निकाल मैंने कहा आपका जब एमसीक्यू आएगा आप ये मेथड फॉलो करोगे और फिर यहां तक पहुंच जाओगे, फिर आगे ऑप्शन दिखेंगे आपको। अब आपको पता है यहां के कुछ भी हो सकता है, यहां पे के कुछ भी हो सकता है, बट पहले वाला कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ही लिख दी, बस यहां पे 4 लगा दिया और यहां पे 5। बाई चांस कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो तो अगर वो इन दोनों को चेंज कर रहा है तो 4 पे भी तो इफेक्ट डालेगा, वहां पे मैंने इफेक्ट ही नहीं डाला, तो ये तो कभी बनेगा नहीं। क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट भाई यहां से कुछ कट पिट करके अंदर भी जाएगा, एक सेकंड रुकना यार, इसमें एक तो आधा मैं कट जाता हूं, ठीक है यहां तक आ रहा हूं ना, ठीक। अगर इसके अंदर देखो मैंने एक तरह से के की वैल्यू क्या रख दी मैंने 12, 4 3 जा और 3 अंदर शिफ्ट किया, 3 4 जा 3 और 3 4 जा 12, बन गई बात, बन रहा है ना। के की डिफरेंट वैल्यू के लिए हजारों करोड़ों पॉलिनोमियल आ सकते हैं, क्या हो सकता है अभी, हाँ शाबाश, आ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सेट बैठ गया, ये नहीं बैठेगा क्योंकि मैंने मेन पॉलिनोमियल में थोड़ी सी छेड़खानी ऐसी कर दी जो के पे फर्क ही नहीं डालती, के कुछ भी हो मैंने अंदर छेड़खानी कर दी और एक टर्म में छेड़खानी की है। अगर बाहर से के अंदर जाएगा तो क्या वो हर टर्म के साथ छेड़खानी नहीं करेगा? अगर मैं एक को छेड़ता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब वो के की वजह से, मतलब बाहर से कोई छोड़ो, यहां पे क्या है 1/4, ये बात सेट हो सकती है, 1/4 K1 हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, बट यहां पे फिर से इस बार ना पीछे ना आगे, इसमें बीच में छेड़ दिया, ठीक है। बीच में क्या किया मैंने, साइन चेंज कर दिया, जो के की वजह से बेटा आवाज नहीं, के की वजह से इफेक्ट होता तो तीनों टर्म को इफेक्ट करता ना, इफेक्ट मेरी बीच वाली टर्म हुई है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, यहां सिर्फ पॉसिबल के, ये बता रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा एग्जाम में, बट आप एमसीक्यू में ढूंढ नहीं पाओगे। एमसीक्यू में ढूंढने के लिए आपको यहां सिर्फ के की वैल्यू चेंज कर करके देखनी है कि कौन सी वैल्यू के की जो 4 से कट होने के बाद इनमें से कोई पॉलिनोमियल बना रही है या नहीं बना रही, यस और नो। अरे भाई के प्लस और माइनस दोनों के हो सकते हैं, आप के को माइनस का 12 भी ले सकते थे, के को तो इनमें से कुछ आ जाता। आज का होमवर्क है, आज का हेलो पहली बार होमवर्क दे रहा हूं अब बेटा, बस एक सेकंड सुनना, ये पीछे समर बाबू, गर्ल्स, पहला क्वेश्चन और सिर्फ 6 पार्ट है, सिर्फ ये करके आने हैं। पहला क्वेश्चन 6 पार्ट। आपको जो नए स्टूडेंट है थोड़ा सा एक रूल बता दूं, हमारे ट्यूशन पे डेली रूटीन टेस्ट होता है, वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी आपको पहले दिन करवाया जाएगा उसका 10 मिनट का टेस्ट है, वो आप क्लास के बाद दो, क्लास से पहले दो, आप पे डिपेंड करता है। हाँ कल कोई छुट्टी नहीं है, कल क्लास लगेगी बेटा। एक तो आप चुप हो तो मैं बोलूं, ये अक्षु 2 मिनट बेटा पीछे, कल क्लास लगेगी, अगले सैटरडे से टेस्ट होंगे। आपकी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे होता है 50 मार्क्स का टेस्ट, ठीक, संडे रहेगा ऑफ, लेकिन इस संडे भी क्लास लगेगी। पूछो, क्योंकि मंडे को मैं बाहर हूं, मंडे को ऑफ है, इस संडे भी क्लास लगेगी, मंडे को मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, इसलिए वो 1 घंटे की, 1-1.25 घंटे की, मंडे ज्यादा लंबी नहीं, 1 ही घंटे की रखेंगे संडे को, क्योंकि मंडे ऑफ रहेगा आपका इस बार। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अब समझ आया आज कल वाला टॉपिक जो थोड़ा सा अटक रहा था, कहीं ना कहीं कुछ क्लियरिटी मिली अभी आपको? कि बाहर जाते ही तूने यार दिल तोड़ दिया, अरे भाई कुछ समझ आया क्या किसी को? ठीक है पक्का समझ आया ना? हैं? अब आया कि नहीं आया? और हो तो दोबारा पूछ लेना। आप लोगों को ये क्या, हाँ पूछो। आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ बेटा, बाकी चलो टाटा, कल मिलते हैं।
एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। आ जाओ आ जाओ।